हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 19 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 19 वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है रॉले का प्रमेय यानी कि रॉल्स थ्योरम। रॉल्स थ्योरम जानने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं, उनको समझना होगा। पहले मान लेते हैं, माना y बराबर में एफ एक्स एक अवकलनीय फलन है, एक अवकलनीय फलन है, अवकलनीय फलन है, अवकलनीय फलन है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि इसका अवकलज ज्ञात करो तो इसे आप डिफरेंशिएट करते थे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या लिखते थे डी वाई बाई डी एक्स बराबर में एफ डैश एक्स, ये ना करते थे। अगर मैं कहूं कि y बराबर एफ एक्स का पहले ग्राफ खींचिए आप एक, तो यहाँ पे आप ग्राफ कुछ इस तरह से खींच सकते हैं। ठीक है, ये आपका x हो जाएगा, यहाँ x डैश हो जाएगा, y हो जाएगा और यह y डैश हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक ऐसा वक्र ले लेता हूँ और मान लेता हूँ कि यही आपका y बराबर एफ एक्स का आलेख है। तो इसका अवकलज जो एफ डैश एक्स है वह क्या सूचित करता है उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो एक्चुअल में ये जो आपका एफ डैश एक्स होता है ना, वह स्पर्श रेखा का ढाल होता है, स्पर्श रेखा का ढाल कहलाता है, किसी वक्र की स्पर्श रेखा का ढाल कहलाता है। देखिए y बराबर एफ एक्स का आलेख यह है, यह एक वक्र है। अब इस पे वक्र पे अगर बात करें तो इस पे अनगिनत बिंदु है, अनगिनत बिंदु है, यानी कि इससे होकर अनगिनत हम लोग स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। स्पर्श रेखा ऐसी हो सकती है, इससे होके जा सकती है, यहाँ से होके जा सकती है, यहाँ से होके जा सकती है, ऐसे अनगिनत हम लोग स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। या ए बी ले लेते हैं, या सी डी ले लेते हैं और यहाँ पी क्यू ले लेते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस वक्र से होकर अनगिनत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, अब अगर मैं इस पे कुछ बिंदुएं दर्शाना चाहूं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, इस तरह से मैं दर्शाऊं और मैं बात करूं इस स्पर्श रेखा की, तो अगर इसके सामने देखो तो 2 आ रहा है ना, यह 2 आ रहा है, तो यहाँ एफ डैश 2 जो होगा ना, एफ डैश 2 वह स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा ए बी का ढाल होगा, ए बी का ढाल होगा। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो ये 3 के सामने आ रहा है, तो यहाँ एफ डैश 3 जो होगा, एफ डैश 3 वह स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा सी डी का ढाल होगा, सी डी का ढाल होगा। इसके सामने देखो ये 5 के सामने आ रहा है, तो यहाँ एफ डैश 5 जो होगा स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा पी क्यू का ढाल होगा, पी क्यू का ढाल होगा। समझ गया ना, यानी कि एफ डैश एक्स होता क्या है, तो उस वक्र का, जो वक्र दिया गया है उस पे खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल को दर्शाता है। तो हम लोग देख रहे हैं अलग अलग बिंदुओं पे हम लोग अलग अलग ढाल प्राप्त कर सकते हैं। यानी हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई फलन अवकलनीय हो, अगर कोई फलन अवकलनीय दिया हो तो उसके वक्र के हरेक बिंदु पर, हरेक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा परिभाषित होनी चाहिए। यानी कि उस वक्र के हर एक बिंदु पे हम लोग स्पर्श रेखा खींच सकते हो तो वह फलन जो कहलाएगा अवकलनीय कहलाएगा। ऐसे भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। समझ गए, अवकलनीय फलन के बारे में तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। चलिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं, रोले का प्रमेय। आप एक और चीज याद ध्यान रखोगे, मैंने क्लास 11th में आपको बता रखा है कि अगर कोई रेखा एक्स अक्ष के समांतर हो तो उसका ढाल जो होता है 0 होता है। और क्यों होता है, मैंने क्लास 11 में बताया था कि m बराबर tan थीटा लेके हम लोग देखते हैं, अगर tan 0 की बात करें तो tan 0 का वैल्यू 0 हो जाता है, क्योंकि एक अक्ष के समांतर जो रेखा होगी वह एक अक्ष के साथ 0 डिग्री का कोण बनाती है, या 180 डिग्री का भी कोण बनाएगी। तो 0 या 180 बनाए आपको पता है 0 ही होगा उसका, tan 180 भी 0 होता है और tan 0 भी 0 होता है। चलिए अब देखते हैं रोले का प्रमेय, रॉल्स थ्योरम। यदि कोई फलन एफ एक्स, एक फलन एफ एक्स बंद अंतराल ए बी में संतत हो, अर्थात अंतराल ए बी जो है बंद अंतराल ए बी के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। ठीक है, कहने का मतलब है अगर मैं यहाँ पे कोई फलन एफ एक्स का आलेख ले लूं, आलेख बना के आपको समझाता हूं, अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए आपका एक्स, यहाँ एक्स डैश, ये वाई और यहाँ वाई डैश। ठीक है, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं यह आपका एक वक्र दिया है, यह जो है y बराबर एफ एक्स का है, तो y बराबर एफ एक्स का वक्र दिया है। ठीक है, और यहाँ पे अंतराल हम लोग ले लेते हैं, इसके सामने यहाँ a ले लेते हैं,
और यहाँ बी ले लेते हैं। ठीक है, इसको पॉइंट ए दिखा देते हैं, इसको पॉइंट बी दिखा देते हैं। तो देख रहे हैं अंतराल, बंद अंतराल ए से बी के बीच, बंद अंतराल ए से बी के बीच यह फलन एफ जो है, यह फलन एफ जो देख रहे हैं, ये संतत है। संतत का मतलब पता ही है, अगर हम ज्यामितीय रूप से बात करें तो ये कहीं पे भी ब्रेक नहीं कर रहा है, यह आलेख कहीं पे भी ब्रेक नहीं कर रहा है, बिना पेंसिल उठाए इसको खींचा जा सकता है। यानी कह सकते हैं कि यह फलन एफ बंद अंतराल ए बी पर संतत है। दिख रहा है आपको फिगर में। दूसरा है खुला अंतराल ए बी में अवकलनीय हो, अर्थात अंतराल ए बी, खुला अंतराल ए बी के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। खुला अंतराल यानी ए और बी को छोड़कर इसके बीच के हरेक बिंदु पर हम लोग इस पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ए से बी के बीच के हरेक बिंदु पर हम इस वक्र पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, है ना। अद्वितीय रूप से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यानी कि यह फलन अवकलनीय है खुला अंतराल में। तो यहां लिख सकते हैं कि फलन एफ एक्स, हमारे ग्राफ के अनुसार फलन एफ एक्स ए से बी के बीच के, ए से बी के बीच के, ए से बी के बीच के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, संतत है। पहले संतत की बात कर लेते हैं, पर संतत है। ठीक है, संतत है क्योंकि इसका ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं कर रहा है। और खुला अंतराल ए बी के बीच अवकलनीय होने का मतलब है कि ए से बी के बीच के हरेक बिंदु पर इस फंक्शन के इस वक्र पर हम लोग स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, यानी कि यह अवकलनीय है ए से बी के बीच के प्रत्येक बिंदु पर। ठीक है, यहां लिख सकते हैं तथा एफ एक्स ए से बी के बीच के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि एफ ए बराबर एफ ई। अगर हम लोग बात करें ए पर फंक्शन एफ एक्स का मान, ए पर एफ एक्स का मान यहाँ पे ये एफ ए हो जाएगा, और बी पर फंक्शन एफ एक्स का मान एफ बी हो जाएगा। और एफ ए भी देखो और एफ बी भी देखो, दोनों का मान बराबर दिख रहा है, एफ ए एफ बी के बराबर है। देख रहे हैं ना, एफ ए एफ बी के बराबर है। ए पर भी एफ ए मान जो रहा है और बी पे एफ बी दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे आपको यही तीन चीजें देखनी होगी कि कोई फलन एफ एक्स ए से बी तक यहाँ कर देते हैं, क्योंकि ए और बी दोनों को इंक्लूड भी करना है और उसके बीच के भी बिंदु को लेना। ठीक है, ए से बी तक के ऐसे कर देते हैं, हर एक बिंदु पर ए को भी इंक्लूड करना है, बी को भी इंक्लूड करना है और उसके बीच के बिंदु। तो ए से बी तक के प्रत्येक बिंदु पर संतत है और ए से बी के बीच प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है और एफ ए बराबर एफ बी है। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखना होगा। तो रोल्स प्रमेय में यही तीनों चीज ध्यान रखना होगा कि कोई फंक्शन एफ एक्स बंद अंतराल ए बी में संतत हो, खुला अंतराल ए बी में अवकलनीय हो और एफ ए का मान एफ बी के बराबर हो, तो कम से कम एक बिंदु सी अवश्य मिलेगा। कम से कम यानी कि एक से अधिक भी बिंदु हो सकता है। कम से कम का मतलब यही ना होगा एक या एक से अधिक, कम से कम एक यानी कि एक या एक से अधिक बिंदु सी अवश्य मिलेगा, जहां ए तथा बी के बीच में है सी, यानी कि ए से बी के बीच में कौन लाई करेगा, सी, ताकि एफ डैश सी बराबर 0। तो इस ग्राफ में देखो एक बिंदु हमें ए से बी के बीच में सी ऐसा मिलेगा जहां पर एफ डैश एक्स 0 के बराबर हो, यानी कि सी बिंदु पर स्पर्श रेखा का जो ढाल होगा वह 0 के बराबर हो। तो सी बिंदु पर स्पर्श रेखा का जो ढाल होगा वह 0 के बराबर होगा,
स्पर्श रेखा का ढाल किसके बराबर होगा, देख रहे हैं ना, सी बिंदु पर एक ऐसा बिंदु, ए और बी के बीच में एक ऐसा बिंदु सी मिल रहा है जहां पर एफ डैश सी बराबर जीरो, एफ डैश सी बराबर जीरो, जीरो का मतलब क्या, एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर। तो इसमें आपको यही चीजें ध्यान रखनी है कि कोई फंक्शन बंद अंतराल ए बी में संतत हो, खुला अंतराल ए बी में अवकलनीय हो और एफ ए का मान एफ बी के बराबर हो, तो ए से बी के बीच में एक बिंदु ऐसा सी मिलेगा जिस पर एफ डैश सी जीरो के बराबर होगा। यानी कि एफ डैश सी आपको क्या दर्शा रहा है, बिंदु सी पर स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा का ढाल। और चूंकि यह स्पर्श रेखा किसके है, एक्स अक्ष के समांतर है, ये जो स्पर्श रेखा है एक्स अक्ष के समांतर है, इसलिए एफ डैश सी किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक्स अक्ष के समांतर खींची गई रेखा का ढाल जो होता है जीरो होता है, ये हम पहले से ही जानते हैं। तो यही आपका है रॉल्स थ्योरम, समझ गए। अच्छा, इस थ्योरम में एक और चीज हमें देखने को मिल रहा है, इसमें कह रहा है कम से कम एक बिंदु, यानी एक से अधिक भी बिंदु हो सकता है। चलिए इस चीज को हम लोग समझते हैं। हम इसको समझने के लिए एक और आलेख ले लेते हैं, ठीक है, एक्स अक्ष वाई अक्ष, थोड़ा इसको समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एक्स डैश वाई डैश, मैं यहां पे एक वक्र ले लेता हूं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मैं एक वक्र ले लेता हूं, ठीक है, इस तरह से मैं एक वक्र यहां ले लेता हूं। यहां पर ये आपका एक बिंदु ए हो गया और यह आपका एक बिंदु बी हो गया। इस फंक्शन में देखिए, अगर मैं इसे y बराबर एफ एक्स मान लूं, इस फंक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि a से b तक के बीच के हर एक बिंदु पर क्या है, यह फंक्शन संतत है, क्योंकि ये फंक्शन, ये जो आलेख देख रहे हैं, ये कहीं पे ब्रेक नहीं किया है, कहीं पे खंडित नहीं हुआ है, इसलिए संतत है। और a से b के बीच के हर एक बिंदु पर अवकलनीय है, यानी कि हर एक बिंदु पर अवकलनीय होने का मतलब यह है कि हर एक बिंदु पर हम लोग यहाँ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। और यहाँ एफ ए का मान एफ बी के मान के बराबर देख रहे हैं, दोनों का मान एफ ए जो है एफ बी के बराबर यहाँ देख रहे हैं ना, ठीक है। तो हम लोग तीनों जो कंडीशन था रॉल्स थ्योरम में, ये तीनों फॉलो कर रहा है ना। यहाँ पे आप इस वक्र में देखो, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचे एक्स अक्ष के समांतर, तो यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं और यहाँ भी खींच सकते हैं। तो A से B के बीच में यहाँ कितने बिंदु मिल गए, तो यहाँ पे एक बिंदु C मान लो, यहाँ पे एक बिंदु D मान लो और यहाँ पे एक बिंदु E मान लो। तो यहाँ तीन बिंदु मिल गए जिस पर स्पर्श रेखा का ढाल जीरो के बराबर हो जाएगा। तो वही आपके स्टेटमेंट में कह रहा था कि कम से कम एक बिंदु C मिलेगा, यानी एक से अधिक भी मिल सकता है। यहाँ तीन बिंदु मिल गए कि नहीं, तो इसीलिए इस आपके प्रमेय में ये जो आपका रॉल्स थ्योरम है, इसमें यहाँ पे लिखा रहा है कम से कम एक बिंदु C मिलेगा, यानी एक से अधिक भी बिंदु मिल सकता है। चलिए, अगर हम लोग रॉल्स थ्योरम के विलोम की बात करें, देखिए, यदि कोई फलन ऐसा हो कि खुला अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु ऐसा C मिले जहां एफ डैश सी जीरो के बराबर हो, तो आवश्यक नहीं है कि एफ एक्स बंद अंतराल ए बी में संतत हो, खुला अंतराल ए बी में अवकलनीय हो और एफ ए बराबर एफ ई हो। यह जरूरी नहीं है कि ये तीनों चीजें सत्य हो जब एफ डैश सी बराबर जीरो, जहां सी ए से बी के बीच में लाई करता हूं। जैसे समझो, मैं यहाँ पे एफ एक्स बराबर में एक फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन ले लेता हूं, ठीक है। अब मैं यहां पर अंतराल जो है ले लेता हूं, अंतराल -1,2 चलिए, अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, 2x माइनस 2। मैं इसके बीच में एक बिंदु 1 देख रहा हूं, जिसको रखने पर यहां पर इसका मान 0 आ जाएगा। तो एफ डैश 1 बराबर 0 हो गया, यानी कि ये चीज तो सेटिस्फाई कर गया, ये चीज तो सेटिस्फाई कर गया। तो ये तीनों चीजें होनी चाहिए ना, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि ये सत्य हो। कैसे, देखो, अगर मैं यहां पर f -1 का मान निकालू, -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 प्लस 1, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 1 4 आ जाएगा।
और F2 की वैल्यू की बात करूं तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1, तो 4 माइनस 4 प्लस 1, 4 से 4 कट गया 1, तो देख रहे हैं ना F माइनस 1 नहीं बराबर है F2 के। तो यह जरूरी नहीं है कि अगर कोई फलन खुला अंतराल ए बी में कम से कम एक ऐसा बिंदु सी मिला हो जहाँ एफ डैश सी 0 के बराबर हो, तो यह जरूरी नहीं है कि वो संतत हो या अवकलनीय हो, खुला अंतराल ए बी में अवकलनीय हो या एफ ए बराबर एफ बी हो। ये तीनों में से कोई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कि रॉल्स का प्रमेय का जो विलोम होता है वो सत्य नहीं होता है। चलिए अब इस क्वेश्चन के लिए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 किस पर अंतराल 1 से 3 के बीच, यहाँ पे हमें क्या करना है, रॉल्स थ्योरम की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो यहाँ जो एफ एक्स देख रहे हैं, एफ एक्स एक कैसा फलन है, बहुपद फलन है, बहुपद फलन है। तो आपको पता है कि जितने भी बहुपद फलन होते हैं वह आर पर संतत होते हैं। तो आर जब रियल नंबर पर संतत होंगे तो वह किसी भी अंतराल में संतत हो जाएंगे, किसी भी वास्तविक अंतराल में संतत हो जाएंगे ना जी, जब यह बहुपद फलन है। इसलिए एफ एक्स बंद अंतराल 1,3 में संतत तथा खुला अंतराल 1,3 में अवकलनीय है। संतत और अवकलनीय का मतलब समझ रहे हैं कि 1 से 3 तक के हर एक बिंदु पर यह कहीं भी ब्रेक नहीं कर रहा है। ठीक है, 1 से 3 तक के हर एक बिंदु पर यह कहीं भी ब्रेक नहीं कर रहा है, यह फंक्शन एफ एक्स है ना, उसमें कंटिन्यूटी दिख रही है। और खुला अंतराल 1 से 3 में अवकलनीय होने का मतलब है कि 1 से 3 के बीच के हर एक बिंदु पर उस पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो संतत भी है और अवकलनीय भी है। बहुपद फलन होगा तो संतत अवकलनीय हो जाएगा। अब चलिए हम लोग F1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। F1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3, तो 1 माइनस 4 प्लस 3, 4 4 0 हो जाएगा, 4 में से 4 गया 0। F3 निकालते हैं, एफ ए और एफ बी निकालना होगा ना। 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3, 9 माइनस 12 प्लस 3, 9 3 12, 12 में से 12 गया 0। तो देख रहे हैं F1 F3 के बराबर है। तो हमने रॉल्स थ्योरम में देखा होगा कि बंद अंतराल ए बी में संतत, खुला अंतराल ए बी में अवकलनीय और एफ ए एफ बी के बराबर हो तभी रॉल्स थ्योरम वहां अप्लाई हो सकता है। अब क्या करेंगे, तो एफ एक्स जो दिया है उसका अवकलज निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। चलिए डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यहां से आपका एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, 2x माइनस 4। अब क्या करेंगे, एफ डैश सी निकाल लेंगे, तो एफ डैश सी बराबर में 2c माइनस 4 होगा बाई रॉल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, एफ डैश सी बराबर में 0, एफ डैश सी बराबर में 0, यानी 2c माइनस 4 बराबर 0, 4 उधर जाएगा प्लस का और ये जाएगा भाग में, तो c बराबर में आ जाएगा 2, 4/2 यानी कि 2। और 2 देख लीजिए खुला अंतराल 1 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, इसमें है ना जी, यह हमारा सत्यापित हो गया। तो इसी तरह से हमें रॉल्स थ्योरम को सत्यापित करना है। तो हमें पहले समझना जरूरी था कि रॉल्स थ्योरम होता क्या है और इसके मदद से हम लोग कैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपके लिए आज के क्लास में काफी हो गया। अब ज्यादा बताऊंगा तो आप बोर होने लगोगे, आपको समझ में भी फिर कुछ नहीं आएगा। तो मीन वैल्यू थ्योरम को, माध्यमान प्रमेय को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारे 3 चैनल सब्सक्राइब करने होंगे। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। ठीक है, तो तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको पूरे बुक का लिंक मिल जाएगा। और इससे संबंधित नोट्स के लिए आप www.ravikantsir.in पर जाएंगे, और वहां से सभी क्लासेस के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं।